नाम देवराज वार्ष्णे है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। तो दोस्तों, आज के सीरीज में हम जानेंगे गैप एनालिसिस के बारे में। ये गैप थियरी जो है, इसमें किन प्रकार के गैप होते हैं, हम 4 गैप के बारे में और डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि मैं जब डेली वीडियो बना रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि सर ये जो गैप है, जो निफ्टी में अभी खासकर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे हमें निफ्टी में काफ़ी गैप्स देखने मिल रहे हैं। ओके, एक दिन गैप अप ओपनिंग मिलती है, नेक्स्ट डे तुरंत गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, एक कंसोलिडेशन में गैप मिल रहा है, देन ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन के समय गैप मिल रहा है। तो ये जो सारे टाइप के गैप्स हैं, इनका जो सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, गैप वो एरिया होता है जहाँ पे हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाई देगी तो आपको एक कैंडल में वो एरिया पे भाव बढ़ते हुए दिखेगा या घटते हुए दिखेगा, ओके, या साइडवेज। इसका मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। अगर चार्ट में आपको खाली एरिया दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई है और उधर एक गैप फॉर्म हो गया है। ओके, अब मैं आपको चारों गैप टाइप, ओके, जो 4 टाइप के गैप होते हैं, मैं डायरेक्ट आपको मेरी लर्निंग स्क्रीन पे बताता हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं चारों टाइप के गैप को। तो दोस्तों आइए अब हम टाइप्स ऑफ गैप के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे पहला गैप है वो है कॉमन गैप। तो अभी जो कॉमन गैप है, ये एक साइडवेज मार्केट में आता है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, एक साइडवेज मार्केट है, ओके, और उस जो साइडवेज मार्केट की जो रेंज बनी है, वहां पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा है, ओके, और जब ये गैप डाउन मिला, नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो ये गैप फिल हो गया, अगेन एक गैप अप मिला, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एक गैप बना और एक गैप फिल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडिंग सेशन है, जो एक साइडवेज में होते हैं, गैप बनते हैं और अगले दिन या आने वाले 2 से 3 दिन में हमें वो गैप फिल होते हुए दिखाई देता है। तो इसे हम कॉमन गैप बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये एक गैप कंसोलिडेशन के बीच में होता है और काफी सारे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया कि देखो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ साइडवेज कैंडल मिलते हैं, ओके, और जो भी गैप बनते हैं वो नेक्स्ट डे या विद इन 2 to 3 डेज हमें वो गैप फिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये एक गैप की एक खास बात ये है कि ये जो कॉमन गैप होते हैं, ये सबसे आसानी से फिल हो जाते हैं। इसलिए मैं ये टर्म यूज करता हूँ कि नेक्स्ट डे या 2 से 3 दिन बाद ये गैप फिल हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग है, ठीक है, ये जो गैप की जो प्रोबेबिलिटी होती है भरने की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट गैप का टाइप है वो है ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप एज अ नेम सजेस्ट, ये हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। लेट से हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली, ओके, और ये गैप अप ओपनिंग ने ये हमारे जो साइडवेज का जो ये पूरा जोन था उसको क्लियर कर दिया। मतलब ये एक ऐसा गैप फॉर्म हुआ जो सीधा रेंज को ही क्लियर कर दिया। जैसे हम इधर देख सकते हैं, इस गैप ने ये एक साइडवेज रेंज को क्लियर कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप। तो दोस्तों, ये जो ब्रेक अवे गैप होता है वो ये, जैसे मैंने इस केस में ब्रेकआउट बताया, या अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो वहां पे हमें ये ब्रेक अवे गैप उसको शुरुआत में मिलता है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट का होता है वो एक गैप से होता है, तो ये ब्रेक अवे गैप हो गया। अभी ये जो ब्रेक अवे गैप होते हैं, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टू गेट फिल्ड, ओके, बट हमने फिलहाल रिसेंटली चॉपी मार्केट में देखा है कि ये भी फिल हो रहे हैं। बट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रेक अवे गैप का, ये थोड़ा लीस्ट लाइकली टू गेट फिल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि जो बायर्स हैं, ठीक है, वो एक रेंज के ऊपर बाय कर रहे हैं नेक्स्ट डे, मतलब वो काउंटर में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव फैक्टर हुआ है जिस वजह से इतने सारे लोगों का सेंटीमेंट सुधर गया है और कोई भी वो पुराने रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना चाह रहा। अब अगर हम रन अवे गैप देखते हैं, ठीक है, अब रन अवे गैप, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ये क्लियर आउट कर देता हूँ। अब रन अवे गैप के लिए आप समझिए कि एक ऑलरेडी ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा है और लेट्स से हमें ट्रेंड में ही एक गैप अप ओपनिंग मिली, ओके, देन थोड़ा साइडवेज गया, देन अगेन एक गैप अप ओपनिंग मिली। तो दोस्तों, अभी एक हमें कंटिन्यूअस मूव जो आते हुए दिखाई दे रही है, ये एक अपस्विंग है
और अप स्विंग के बीच में हमें देखो यहाँ पे मैंने दो जो गैप बनाए हैं ये आएंगे हमारे रन अवे गैप में। वाई? बिकॉज दीज आर कमिंग, ये जो गैप आ रहे हैं ये एक कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, एक मूव के कंटिन्यूएशन के बीच में गैप आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक एक रैली मिली विदाउट गैप एंड अगेन यहाँ पे एक गैप देखने मिला, सी दिस, और सेकंड गैप हमें आगे इधर देखने मिला। तो दोस्तों ये जो गैप आते हैं, ठीक है, रन अवे गैप होते हैं, इनकी थोड़ी जो प्रोबेबिलिटी फिल होने की होती है वो ब्रेक अवे गैप से थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब अगर हम देखें, मैं बाद में रैंक करता हूं चारों को, बट रन अवे की गैप की जो फिलिंग की पॉसिबिलिटी है वो ब्रेक अवे गैप से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? ब्रेक अवे गैप एक ब्रेकआउट पे मिलता है, काफी सेलर रहते हैं वो जोन में, रन अवे गैप एक कंटिन्यूएशन में मिलता है। अब जो एग्जॉशन गैप है ये एक थोड़ा लोगों को आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेट्स से एग्जॉशन गैप के लिए आई विल यूज द सेम एग्जांपल हियर। लेट्स से हमें इधर दो गैप मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स से प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेड करता है। अब देखो ये साइडवेज होने के बाद थोड़ा नेक्स्ट कैंडल हमें एक गैप फिल होते हुए दिखाई देती है। अब कौन सा गैप फिल हुआ? ये जो प्रीवियस गैप बना था, सी दिस वन। अब देखो ये जो गैप फिल हुआ था, ठीक है, ये पहले तो हमें कंटिन्यूएशन गैप ही लग रहा था जब हमें ये कैंडल नहीं मिली थी, लेकिन ये कैंडल के कारण अब ये एक एग्जॉशन गैप में बदल चुका है। वाई एग्जॉशन गैप? बिकॉज नाउ दिस गैप हैज बीन फिल्ड एंड दिस इज शोइंग, ये क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कि जो रैली हो रही थी, गैप मिल मिल के लोग एक्साइटेड थे, बुल्स वर वेरी एक्साइटेड, दे वर लेटिंग द प्राइस ओपन इन अ गैप अप फॉर्म। उनके अंदर एक बाइंग, विलिंग टू बाइंग बहुत ज्यादा थी, वो वेट नहीं कर रहे थे, वो इम्पेशेंटली बाय कर रहे थे। लेकिन जब हमें देखने मिला कि कुछ 2 से 3 या हमें थोड़े समय के कंसोलिडेशन के बाद जब वो गैप फिल होता है, जब सारी एक्साइटमेंट निकल गई, देखो ये जो पूरी एक अपस्विंग की एक्साइटमेंट अब खत्म हो गई, ये हम ये गैप फिलिंग प्रोसेस से ये चीज हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जॉशन गैप होता है ये इनिशियली तो एक कंटिन्यूएशन गैप रहता है, बट जब वो टर्न हो जाता है स्विंग, वो हमें एग्जॉशन गैप मिलते हुए दिखाई देते हैं। अभी यही सेम चीज हम ये चारों गैप हम प्लॉट करेंगे ऑन द चार्ट, और इसमें से जो मैं बता रहा था रैंकिंग में जो सबसे इजी टू फिल है, ठीक है, वो है कॉमन गैप। ये सबसे इजी टू फिल है। उसके बाद हमें ये जो रन अवे गैप है ये हमें सेकेंड नंबर पे देखने मिलता है। ओके, और जो ब्रेक अवे गैप है वो सबसे लेट फिल होते हुए दिखाई देता है। अब एग्जॉशन गैप में हम रैंक नहीं देंगे। वाई? बिकॉज यार एग्जॉशन जो गैप है वो तो डेफिनेटली फिल होना ही है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है एग्जॉशन गैप कब बनेगा, ठीक है। सो एग्जॉशन गैप जब भी हम बोलते हैं व्हेन द कंटिन्यूएशन, जो आपका रन अवे गैप फिल होता है उसी को एग्जॉशन गैप बोलते हैं एक स्विंग के बाद। तो दोस्तों जो सबसे इजी टू फिल है वो है कॉमन गैप, उसके बाद जो है वो है रन अवे गैप, और जो सबसे लीस्ट लाइक मतलब जो सबसे हार्ड है फिल होने को, एक बार गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, वो है ब्रेक अवे गैप। अब यही सारी चीज को हम प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों जो भी व्यूअर्स मुझे डेली हम जो प्राइस एक्शन शो करते हैं उसमें जो भी व्यूअर्स हमें देखते हैं, तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा जहाँ मैंने ये आपको एनालिसिस करके बताया था, जिस टाइम पे हमें ये पहली एक ब्रेकडाउन कैंडल देखने मिली थी तब हमें ये कंफर्म हो गया था दिस वाज एन एग्जॉशन गैप। उससे पहले हमें एक गैप कंटिन्यूएशन गैप देखने मिला था। आई हैव कलर कोडेड द सेम रेड, बट हमें जब ये एग्जॉशन गैप का कंफर्मेशन मिला हमने इसको ब्लू कर दिया। तो देखो दोस्तों ये एक जो मूव है, ठीक है, तो मैं आपको पहले एक कॉमन गैप समझा देता हूँ क्योंकि वो चीज मैंने पहले आपको बताई थी वीडियो में। लेट अस सी हियर, सी दिस इज द कॉमन गैप। यू कैन सी दिस गैप हैज ऑकर्ड इन अ साइडवेज मार्केट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे गैप फॉर्म हो रहे हैं लेकिन सब फिल हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको एक आर्ली चार्ट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। सी दिस, अब देखो अभी आपको ये काफी अच्छे से दिखाई देगा। सी दिस, ये आर्ली चार्ट के अंदर जो गैप बने थे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये गैप बना, नेक्स्ट डे फिल हो गया, अगेन एक गैप डाउन बना, इस दिन उसके नेक्स्ट दिन फिल हो गया, ये जो गैप बना था नेक्स्ट दिन फिल हो गया, अगेन जो ऊपर का गैप था, ओके हियर, ये जो अप मूव आई थी इस दिन ने भी ये फिल कर दिया, प्लस इसके नेक्स्ट डे का ये यहाँ पे जो गैप बना था वो फिल हो गया। अगेन आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूं। अब देखिए जो नेक्स्ट डे फॉल आई उधर एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, दिस गैप गॉट फिल्ड।
एंड देन वी गॉट अ ब्रेक डाउन अगेन। अब देखो ये ब्रेक डाउन नॉर्मल ब्रेक डाउन था रेंज का, अगेन गैप अप, अगेन गैप फिल, एंड नाउ एट प्रेजेंट देयर इज अ अगेन गैप डाउन। बट अब ये यहां से कंटिन्यूएशन में बदलता है, एग्जॉशन में बदलता है। नाउ द प्राइस डेटा विल शो। ओके, सो अब अगर हम देखें ये जो कॉमन गैप्स थे, इस चीज में हम प्ले आउट कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी गॉट द रेंज। तो हमें यहां तक समझ जाना चाहिए कि 2-3 बार में यार गैप बन रहे हैं और वो फिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे भी हमें कुछ सेशन फिर एक रेंज में गैप फिल होते हुए दिखाई दिए। तो ये था कॉमन गैप। अब सेकंड हम देखते हैं कंटिन्यूएशन गैप। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एरो मार्क किए, सी दिस। सो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन गैप देखने मिला। ओके, बट ये क्या कंटिन्यूएशन गैप है, हाउ यू विल नो? ओके, दिस इज एन अपस्विंग। सो because we have got further continuation gap, that's why I have marked, but it will be hard to recognize this first as a continuation gap, but जो second मिला, yes, now we can see two gaps in an upswing, क्योंकि वो टाइम पे हमें आगे का डेटा नहीं रहेगा। ओके, तो then while getting this second gap we will got to know कि this is a continuation gap, again we got a continuation gap here। okay, now someone can also count this as a breakaway gap। why? because यहाँ पे एक हल्का सा जो साइडवेज कंसोलिडेशन ये देखने मिल रहा है, उसके ऊपर गैप है, बट सिंस यू नो दिस इज अ वेरी स्मॉल कंसोलिडेशन। ओके, और फिर उसके बाद हमें एक गैप देखने मिला। सम कैन काउंट दिस एज अ ब्रेक अवे गैप, बट आई विल काउंट दिस क्योंकि एक ही स्विंग का पार्ट है, ज्यादा हमें कंसोलिडेशन नहीं मिला। अगेन दिस इज अ कंटिन्यूएशन गैप, और हमें यहाँ पे भी एक आगे एक कंटिन्यूएशन गैप देखने मिला। नाउ जब हमारे पास डेटा यू नो यहाँ तक के ही थे जहां तक मैंने अभी मार्क किया है, जैसे ही हम डेटा आगे बढ़ाते हैं, डेटा आगे बढ़ाने के बाद हमें पता चला ये गैप फिल हो गया हियर। नाउ दिस इज एज फिल्ड। ओके, और अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अब जो मूव थी, जो इन एक्साइटमेंट टबल्स में, वो थोड़ा कम हो रहा है नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं आने वाले दिनों में। ओके, ये जो कैंडल था इसके भी नीचे चले गया, और यहाँ पे हमें और एक गैप डाउन देखने मिला। ओके, अब सी ये गैप फिल हुआ, और जब हमें आगे का एविडेंस मिलता है, अगेन 2-3 रेड कैंडल्स। ओके, और जैसे ही ये जो बड़ी कैंडल थी, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल का जो लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि यस, नाउ दिस हैज टर्न इनटू अ एग्जॉशन गैप। ओके, अब एग्जॉशन गैप के बाद अगेन जो मैंने आगे गैप बताए थे दैट वाज कॉमन, बट ये जो कंटिन्यूएशन था उसके बाद ये आगे गैप फिल होते हुए दिखाई दिया, ये हो गया एग्जॉशन गैप। सेम थिंग गोज हियर। ओके, अगर मैं आपको नीचे के साइड पे प्लॉट करना चाहूं, ओके, डाउन मूव में, नाउ दिस वाज एन एग्जॉशन गैप। हाउ? अब देख सकते हैं कि एक डाउन मूव जनरेट हुई। डाउन मूव जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पे जो लास्ट गैप फॉर्म हुआ था, ये एक डाउन स्विंग का, वो हमें फिल होते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद अगेन एक रैली आते हुए दिखाई दी। इवन इफ वी वर हैविंग दिस मच डेटा, सी दिस, वंस दिस हाई ऑफ दिस कैंडल वाज टेकन आउट, मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूं। सी दिस गैप से ये जो एग्जॉशन गैप की पहले वाली कैंडल का हाई निकल गया, उसके बाद हमें डायरेक्टली ये चीज पता चल गई नेक्स्ट टाइम पे कि ओके, नाउ दिस वाज एन एग्जॉशन गैप, और उसके बाद अगेन हमें एक अप मूव आते हुए दिखाई दी। ओके, अब देखो मैं ब्रेक अवे गैप जो है सेम इसी चार्ट पे है, जिसने प्लॉट किया है, देख के ही चार्ट समझ जाना चाहिए। सी दिस, हियर यू गॉट अ break away gap। okay, now why I have not counted, some can count this, okay, but I will count this। why? because यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैटर्न है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ओके, और पैटर्न के बाद हमें ये जो ब्रेकडाउन मिल रहा है, ओके, ये एक अगेन गैप के साथ मिल रहा है, और ये एक ब्रेक अवे गैप है। वाई? बिकॉज ये ब्रेकडाउन को जो फैसिलिटेट कर रहा है वो एक गैप फैसिलिटेट करता है, और हमें क्लोजिंग भी काफी नीचे दिखने मिली। नाउ नो डाउट ये गैप फिल हो गया, बट अकॉर्डिंगली इस जो ब्रेक अवे गैप जो होते हैं उनके थोड़े प्रोबेबिलिटी कम होता है फिल होने का। ओके, सो आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट के अंदर हमें सारे ही गैप मिल गए इन द रिसेंट डेज, और इसी वजह से मार्केट अभी काफी कंफ्यूजिंग हो चुका है, क्योंकि काफी गैप में मूव्स दे रहा है। मैं जब डेली प्राइस एक्शन की वीडियो बनाता हूं तो मुझे कमेंट आए थे काफी कि गैप के बारे में सर वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं ये काफी डिटेल वीडियो गैप के बारे में मैंने ये बनाया है। अब अगर हम देखें क्या ये सिर्फ निफ्टी पे हमें देखने मिलता है? नहीं। अब मैं अगर आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं अगेन, ओके,
बैंक निफ्टी दिखाऊं, अगेन देखो आपको एक साइडवेज मिला और फिर एक गैप मिला, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा एक क्लस्टर है, दैट्स वाई you know I won't count generally count small cluster in a breakaway gap, but अगर हम देखें तो इधर एक एग्जॉशन गैप बनते हुए दिखाई देता है। ओके, आप देख सकते हो ये एक कंटिन्यूअस मूव आई एंड देन दिस गैप गॉट फिल्ड। तो दोस्तों अभी हम अगर देखें बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक और आपको एग्जॉशन गैप दिखाई देगा। ओके, और वो एग्जॉशन गैप है अगेन यहाँ, कैसे आप देख सकते हो एक अच्छी डाउन मूव हमें आते हुए दिखाई दी है। ओके, आप देख सकते हो एक डाउन मूव मिली है हमें, और यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है। ये जो अब हम एग्जॉशन गैप है, ठीक है, ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आगे का डेटा है, लेकिन वो टाइम पे देखो, बिकॉज दैट्स व्हाई आई से टेक्निकल एनालिसिस में जो भी हम सीखते हैं वो एक प्रोबेबिलिटी पे लेने की, इसको हम सर्टेनिटी पे नहीं लेंगे। और लेट्स से यहां तक हमें डेटा था, आपको जैसे ही गैप से एक ओपनिंग मिली और भाव नीचे गया, अब हमें ये क्या करेंगे, इसको इसे हम एक ब्रेक अवे गैप ट्रीट करेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट अ ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस गैप। आप देख सकते हो यहाँ पे इस चीज का एक ब्रेक डाउन देखने मिला है, ये एक पेनेंट पैटर्न का फर्दर हमें एक ब्रेक डाउन देखने मिला है, लेकिन व्हेन वी गॉट मोर डेटा देन वी गॉट टू सी दिस गैप फिल्ड। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे प्लस, लेकिन एज अ टेक्निकल आप अगर टेक्निकल सीख रहे हैं तो आपको इतनी एबिलिटी आनी चाहिए कि आप अडेप्ट कर पाए मार्केट के साथ। तो जब हमें ये कैंडल का हाई निकलते हुए दिखाई दिया, ओके, तो हमें ये समझना चाहिए कि अब ये एक एग्जॉशन गैप था। व्हाई? बिकॉज दिस वाज द लास्ट गैप ऑफ दिस स्विंग विच इज नाउ गेटिंग फिल्ड, और हमें जो इस गैप से पहले जो कैंडल था उसका हाई भी क्लियर, इसका ओपन भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम एक डाउनफॉल में देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से गैप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं जानने के लिए कि वो जो स्विंग है, जो मूव है, वो उसका जो एक्साइटमेंट था बुल्स एंड बेयर्स का, कि किसका एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है। अब जैसे ये बेयर हमें एक डाउन स्विंग में एग्जॉशन गैप देखने मिला, डेफिनेटली यहाँ पे बेयर्स का जो एक्साइटमेंट था वो खत्म होते हुए दिखाई दिया और बुल्स ने अपना ग्राउंड रीगेन कर लिया। तो ऐसा अब आप बोलोगे कि निफ्टी पे वर्क किया, बैंक निफ्टी पे करता है इसका, यू कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम दिस गैप थियरी। अब नाउ वी विल सी नेटफ्लिक्स। ओके, अब ऐसा मैंने पर्पसफुली ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स इसमें मिल रहा है गैप तो लिया, आपको डेफिनेटली इंडियन स्टॉक्स पे भी मिलेंगे गैप। मैं चाहता हूं कि आप इंडियन स्टॉक पे खुद ये आप स्टडी करें जो हमने आज देखा है। अब देखो नेटफ्लिक्स का मैंने चार्ट इधर जो दिखा रहा हूं, आपको तुरंत एक अंदाज आना चाहिए कि सी दिस वाज द रेंज। आप देख सकते हो एक रेंज है, ओके, और उस बीच में ये ट्रेड हो रहा है, और आप देख सकते हो इसमें जो गैप फर्स्ट गैप इधर फिल हुआ है, ओके, ऑन 20 अक्टूबर, थोड़े टाइम नीचे ट्रेड किया, बट सी दिस हैज मेड एन अटेम्प्ट टू फिल दिस गैप, बट अगेन एक गैप डाउन हुआ, इधर गैप फिल नहीं हुआ है, आगे जाके एक गैप फिल हो गया, अगेन एक गैप अप, अगेन ये गैप फिल हो गया, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड टाइम पे एक भाव ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगेन एक गैप डाउन, अगेन नेक्स्ट टाइम पे ये गैप फिल हो गया। तो देखो इतने जो सारे गैप मिले, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो इसे एज अ कॉन्ट्रा लेते हैं। अब देखो ये तो हमने कॉमन गैप देख लिया, अगेन अब देखो इधर हमें क्या देखने मिला, ये जो रेंज है ये एक गैप डाउन से टूटती हुई दिखाई दी, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रेक अवे गैप हो गया। नाउ दिस गैप अगेन आप देख सकते हैं एक रेंज है, बट अब ये एक कंटिन्यूएशन गैप में हो गया। अब देखो सेम चीज काफी लोग इधर भी मिस्टेक करेंगे, नेटफ्लिक्स जो $700 का स्टॉक था अभी $180 का मिल रहा है। अब आपको गैप थियरी भी पता है, देखो ये ब्रेक अवे गैप के साथ मिली और बाद में एक कंटिन्यूएशन गैप भी देखने मिल गया। आप समझ सकते हो कितना वीक है ये काउंटर, और इस काउंटर के अंदर बेयर्स आर इन फुल फोर्स, तो वाई यू शुड एवरेज। बट काफी लोग हैं जो जैसे इंडिया में आपको पता है यस बैंक हो गया और काफी सारे स्टॉक हो गए जो वन वे ऐसे नीचे गए थे, DHFL, काफी सारे स्टॉक्स है, बट सेम चीज अभी नेटफ्लिक्स में होती हुई दिखाई दे रही है। लोग अभी भी ये समझेंगे, वहां पे भी रिटेल इन्वेस्टर का सबका साइकोलॉजी एक जैसा होता है, $700 का स्टॉक $200 में मिल रहा है, 180 में मिल रहा है, चलो हम इसे बाय कर लेते। इवन नाउ एज इंडियंस आर नाउ अभी काफी ईजी हो गया है फॉरेन में हमें स्टॉक लेना, और काफी सारे ब्रोकर ने ये सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो अब लोगों को क्रेज है कि भाई फॉरेन में लगाएंगे, एप्पल नेटफ्लिक्स में लगाएंगे, गूगल में लगाएंगे, ठीक है पैसा। अब वो लोग भी बोलेंगे यार $700 का नेटफ्लिक्स हो गया, $200 में खरीद लेते, इवन इंडियन। तो देखो आपको ये समझनी चाहिए, अब आपने गैप थियरी सीख ली, अब ये स्टॉक को तो आपको हाथ भी नहीं लगाना। अब ये स्टॉक को कब हाथ लगाओगे, जब ये अच्छे से प्रॉपरली ऊपर जाएगा वापस। अब कौन से लेवल पे जाएगा,
आपको ध्यान रखना है जो हमने पहले वीडियो में डाउ थियरी बताई है, ओके, जो थर्ड वीडियो में बताई है एक्चुअली जो डाउ थियरी इस सीरीज की, वो आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें। उसमें आपको पता चलेगा जब स्टॉक हायर 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 लोस का एक सीक्वेंस बनाएगा, जब हम वापस देखेंगे या कोई पैटर्न बनाएगा फॉर दैट शॉर्ट पीरियड, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। किस तरीके से गैप हमें इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से आप गैप को एनालाइज करके समझ सकते हो कि कौन सा एग्जॉशन गैप है, अगर मूव खत्म होने वाली है तो हम एग्जिट कर सकते हो, या आपको ब्रेक अवे गैप मिला तो आप पोजीशन बना सकते हो, कॉमन गैप है तो आप उधर कॉन्ट्रा एक स्टाइल में ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक साइडवेज में आते हैं और आगे 1 या 2 दिन बाद वो फिल होके वापस एक कॉन्ट्रा मूव आ जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें, कॉमन गैप के अंदर कॉन्ट्रा मूव प्ले आउट कर सकते हैं। ब्रेक अवे गैप पे आप एक पोजीशन न्यू फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। एग्जॉशन गैप में आप प्रीवियस पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप जो गैप मैंने अभी जस्ट आपको चारों गैप के बारे में बताया उस पर आप कर सकते हैं। और एक जो कंटिन्यूएशन गैप है, ओके, उसके ऊपर आप थोड़ी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। तो ये चारों टाइप की जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, एक बार चाहिए तो मैं रिपीट कर देता हूं। कॉमन गैप में हम कॉन्ट्रा जा सकते हैं, कंटिन्यूएशन गैप में हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं, ब्रेक अवे गैप के अंदर फ्रेश लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं, एग्जॉशन गैप का पता लगने के समय पे हम अपनी करंट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं या उसके रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चारों टाइप की गैप के हिसाब से जो मैंने पोजीशन बताई, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सेम चीज़ निफ्टी के बैक चार्ट पे बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है इन द पास्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चार्ट मोजो के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल नाउ मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।